जी हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये वीलॉग जो है ये जर्मनी की इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में है। आप ख़ुद भी ये वीलॉग देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस वीलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बताएगी कि जर्मनी ने किस तरह अपना इमिग्रेशन और वीज़ा प्रोसेस को आसान कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब करने के लिए और वहाँ पे रहने के लिए। दोस्तों, बात यह है कि जर्मनी जो है ये यूरोप का और वर्ल्ड इकॉनमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये वन ऑफ़ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज़ है और जिस तरह जर्मनी ने पिछले कुछ सालों में ग्रो किया है तो वहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो वर्क स्किल्स चाहिए उनको, वर्कर्स चाहिए, तो इस वक्त वहाँ पे उतने लोग हैं नहीं जितनी नीड्स हैं। मतलब अभी मैं लेटेस्ट फिगर्स देख रहा था तो इस साल वहाँ पे 20 लाख लोगों की शॉर्टेज है। जब हम देखते हैं तो कई और मुल्कों से भी वहाँ पे लोगों ने इमिग्रेट किया, काम शुरू किया। जैसे टर्की से तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोग वहाँ पे गए हैं और बड़ा स्मूथली उन्होंने वहाँ पे वर्क शुरू किया और बहुत वो अच्छी वहाँ पे अर्निंग्स ले रहे हैं। तो बात यह है कि फ्रेंड्स के जून 2023 में जर्मनी ने अपने लॉज में बड़ी मेजर चेंजेस किए हैं, जिससे उन्होंने इस सारे प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया है कि आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं या आपके काम कर सकते हैं। इस व्लॉग में मैं आपको मेन 3 वेज़ बताऊंगा जिसके ज़रिए आप वहाँ पे इमिग्रेट हो सकते हैं या आप वहाँ पे वर्क परमिट लेके तो वहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब आगे उन तीनों जो कैटेगरीज़ हैं उसमें अलग-अलग भी शोबे हैं, जैसे आईटी हो गई, हेल्थ हो गई, मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग वगैरह है। तो इन शोबों के बारे में इंशाल्लाह हम कोई नए वीलॉग अलग-अलग इन टॉपिक्स पे करेंगे, क्योंकि हर शोबे के एक अपने अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और इस तरह से इनका ये सिलसिला होता है कि वहाँ पे कैसे आपने जाना है। तो दोस्तों, जो 3 मैंने रास्ते किए उसमें सबसे पहला जो जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया है उसको वो बोलते हैं ईयू ब्लू कार्ड के नाम से। ये जो कैटेगरी है ये बहुत हाईली प्रोफेशनल लोगों के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें ख़ास तौर पे जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं। इसमें उन्होंने शराइत बहुत सॉफ्ट कर दी हैं। मसलन एक तो इसके लिए शर्त है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको जर्मन ज़ुबान भी आती हो, क्योंकि आईटी में मेनली काम इंग्लिश का होता है, तो इंग्लिश ही ज़्यादा चलती है। तो बाकी भी उससे जो हाईली प्रोफेशंस हैं, जो बहुत क्वालिफाइड किस्म के लोग हैं, मतलब मास्टर्स और अबव से डिग्रीज़ रखते हैं, वो भी इस कार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्ड बेसिकली आपको वहाँ पे एंट्री करके एज अ प्रोफेशनल जाने की और प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है। और क्योंकि जब आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, रिक्वायरमेंट्स इतनी इसमें हार्ड नहीं है सिवाय इसके कि आपका एक अच्छा प्रोफेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मेनली ये जो कार्ड है ये इसी चीज़ पे फोकस करता है। और सेकंड जो इसका इन्होंने कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है उसको पॉइंट सिस्टम बोलते हैं। ये पॉइंट सिस्टम बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कोई कनाडा में इमिग्रेशन सिस्टम होता है या ऑस्ट्रेलिया में होता है कि वो एक सर्टन पॉइंट्स होते हैं आपकी एज के हिसाब से, आपकी क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, तो उसमें आपको कैटेगराइज़ किया जाता है। अब पॉइंट सिस्टम में ये है कि मतलब यू कैन से कि आपको एक तरह से वो रेजिडेंस ही दे देते हैं कि आप वहाँ पे जाएं और जाके आप अपनी जो भी आपका प्रोफेशन है वहाँ पे जाके अपनी जॉब ढूंढें, वहाँ पे सेटल डाउन हो। आप पे कोई पाबंदी नहीं कि आपने जर्मनी के किस हिस्से में रहना है, आप उसके किसी भी सिटी या किसी भी प्रोविंस में सेटल डाउन हो सकते हैं। अब इसमें देखा यही जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ से कोई जॉब लेटर आया, जॉब ऑफ़र मिला है। एज़ लॉन्ग एज़ आप अप्लाई करेंगे, आप उस प्रोसेस के थ्रू चलेंगे, आप क्वालिफ़ाई कर जाएंगे तो ज़रूरी नहीं आपको जॉब है, आपको एक तरह का वो रेजिडेंस परमिट दे दिया जाएगा। आप जब चाहें आप जर्मनी जाएं, वहाँ पे जाके काम ढूंढें, करें जो आपका दिल करता है, वहाँ पे आप सेटल डाउन हो जाएं। अच्छा दोस्तों, इसमें तीसरा जो कैटेगरी है उसको इन्होंने नाम दिया है अपॉर्चुनिटी कार्ड का। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक तरह से यूँ समझें कि आपका वर्क परमिट की तरह है। तो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। ये काइंड ऑफ मिलता जुलता उसी से ही है जिस तरह हमने पॉइंट सिस्टम कैटेगरी की बात की, लेकिन ये इसको आप यूँ बोल लें कि ये एक तरह का वर्क परमिट है। वो उधर जैसे आप मोस्ट प्रॉब्ली एज रेजिडेंस के लिए जा रहे हो, ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये एक
परमिट है जो कि आपको इजाज़त दे रहा है कि आप जर्मनी में जाएं, आप वहाँ पे जाके कोई जॉब सर्च कर लें, आपको मतलब एक तरह के से काम करने की इजाज़त मिल जाती है। इसमें ये देखना यही है कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं कि आप उस मार्केट में सेटल हो सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए ज़ाहिर वही बैकग्राउंड आ जाता है कि आपकी एक अच्छी एजुकेशन हो, एक प्रोफेशनल एजुकेशन हो, उसके साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस हो। मैं उसकी थोड़ी सी आपको हाईलाइट बता देता हूँ कि मसलन पहले जो पॉइंट्स में चीज़ देखी जाती है वो एजुकेशन एक्सपीरियंस हो गई। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि आपने कोई इंग्लिश और साथ कोई आप फ़र्स्ट लेवल का कोई जर्मन लैंग्वेज में आपने कोर्स किया हो। एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास वो उसको टेस्ट लेवल को B1 बोलते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आपने वो टेस्ट किया हुआ है तो फिर इसमें आपके लिए अप्लाई करना और क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा इसमें जो पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं वो मिलते हैं आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पे। मतलब आपका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने ही आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ इसमें मतलब कोई एज कैटेगरी उन्होंने रखी हुई है, जैसे 22 से 45 साल के जो लोग हैं उनको वो ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं। मतलब यही प्रेफर किया जाता है कि कोई इस तरह के यंग लोग आएँ जो कि आगे चल के जर्मन इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन अपनी दे सकें, वो आगे चल के लॉन्ग टर्म वहाँ पे सेटल डाउन हो सकें और उनकी जॉब मार्केट में कंपैटिबिलिटी भी हो। तो उसके साथ साथ अगर आपका कोई स्पाउस है, जैसे अगर कोई हस्बैंड है और उनकी वाइफ हैं जिनके पास भी कोई अच्छी प्रोफेशनल डेजिग्नेशन है, अच्छी क्वालिफ़िकेशंस हैं और वाइस वर्सा, जैसे अगर कोई लेडी कर रही हैं, उनके हस्बैंड के पास कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशंस हैं तो वो भी इस चीज़ को पॉइंट सिस्टम में काउंट किया जाता है। उनको इस चीज़ के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और इस बेस पे वो आगे चल के जर्मनी में सेटल डाउन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि जर्मनी में अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त बहुत खुली हुई हैं। ये अभी रिसेंट लॉ आया है और अभी बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि हमारे लोगों का आपने देखा होगा आमतौर पे फोकस यही होता है कि वो चंद मुल्कों का जिनका उनको पता होता है या जिधर उनके कुछ जानने वाले हैं मोस्टली वो उधर ही फोकस कर रहे होते हैं कि जैसे वो कोई किसी का कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में है तो उधर फोकस करते हैं, तो उसके साथ साथ वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर जाते हैं लोग। लेकिन जैसे मैंने आपको एक टर्की की मिसाल दी है, वहाँ के लोग हैं या इंडिया से भी लोग इधर काफ़ी कर रहे हैं अप्लाई, लेकिन अभी यहाँ पर इतनी शॉर्टेज है जर्मनी में कि आपके पास बहुत अभी वाइड ऑप्शन मौजूद है। अगर आप अभी से इस पर वर्क शुरू कर दें, आप उनकी कंपैटिबिलिटी को देखें, आप देखें आप किस कैटेगरी में फ़िट होते हैं, आप ब्लू कार्ड में फ़िट होते हैं। अगर आप इन द लॉन्ग रन बहुत सोच रहे हैं फैमिली के साथ उधर मूव करने का, तो फिर आई वुड रियली रिकमेंड कि आप पॉइंट सिस्टम कैटेगरी में अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं अभी मैंने जाके वहाँ पे वर्क वगैरह देखना है और अप्लाई करना है, तो फिर आप जो मैंने थर्ड कैटेगरी आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड की बोली है, आप उस कैटेगरी में अप्लाई करें। लेकिन आई मस्ट से अगर आप पे रेट का बात करते हैं, जर्मनी बहुत हाईली पेड रेट कंट्री है पूरे यूरोप में। जर्मनी का लाइफ स्टैंडर्ड, वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर उनका बहुत हाई लेवल पे है। तो दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है। आई वुड रियली से कि यू शुड अप्लाई फॉर इट and go for it. Okay, thank you very much. Have a good day. Bye.